शांति जी है। कितने ऊंचे सभी बाबा के बच्चे कई जन्मों से हम सभी एक दो से दूर थे, बिछड़े हुए थे, लेकिन बाबा यही श्रेष्ठ संगम युग है जिस संगम युग पर हम सभी बिछड़ी हुई आत्माएं बाबा से मिल जाती हैं, अपने देवी परिवार से मिल जाती है। बहुत ऊंचा परिवार है जो सतयुग में भी नहीं मिलेगा, कोई युग में नहीं मिलेगा। जो इतना श्रेष्ठ संगम युग जिस पर हम बाबा से भी मिल लेते हैं और अपने देवी परिवार से भी मिल लेते हैं। देवी परिवार बाद में मिलेगा, पहले ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात संगम युग पर हम सभी फरिश्ते हैं। तो इस संगम युग को बाबा ने वरदान दिया है कि इस पर जो भी ऊंचे संकल्प करेंगे ना वो मैं पूरा करूँगा। तो हम सब बच्चों के संकल्पों को पूरा करने के लिए बाबा हम बच्चों के लिए आया है। तो इस समय हम जो भी संकल्प करें ना वो अच्छे ही करने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं तो हमने अपने आप ही कर दिया। तो होने वाला होगा ना, कभी भी नहीं होगा ना। इसलिए हमेशा हमें अच्छे ही संकल्प रखने हैं कि हम जो भी सोचेंगे, हमें जो भी चाहिए, हमें जो भी प्राप्ति करनी है वो होगी ही। जब ऐसा सोच करके चलते हैं तो बाबा अपने बच्चों को सभी प्राप्तियां करा देते हैं। वैसे हम ज्ञान में 57 में आई और 58 से बाबा के घर में सेंटर पर रहने लगे। लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान लगता था, बहुत अच्छी बहनें लगती थी। वैसे तो छोटे थे 10-11 साल के, तो इतना तो समझ ही नहीं थी, लेकिन बहनें बहुत अच्छी लगती थी और जो बहनें सिखाती थी वो भी ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। तो चलते चलते हमारे को ऐसी इच्छा थी कि हम ब्रह्मा कुमारी बने। तो हमारे को देख करके सब लोग एक मुझे अच्छी सलाह देते थे कि कैलाश बहन आप सेंटर पर नहीं रहना, पर घर में रह करके सेंटर पर जाना। तो हमने एक बार पूछ लिया क्यों? तो उन्होंने बोल दिया कि देखो आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप बोलती नहीं है, आपको कुछ काम करने नहीं आता है, तो सेंटर पर रह करके क्या करेंगी? तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा और हमने ऐसा सोचा कि मैं बाबा मम्मा से ही श्रीमत लूं कि मुझे सब लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं क्या करूं। तो मम्मा बाबा को हमारी जो सेंटर पर आने वाली बहनें थी उन बहनों से लेटर लिखवाया बाबा मम्मा को कि भाई मैं 11 साल मेरे को शुरू हुआ है
और मेरा नाम कैलाश है, मैं अनपढ़ हूँ और मुझे कुछ भी आता नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं आता है, तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूँगी या नहीं। तो बाबा मम्मा ने वो लेटर पढ़ा और जवाब दिया कि बच्ची तू पहले भी बाबा की थी, अभी हो और हमेशा बाबा की बन के रहेंगी। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और फिर मैं बहुत कुछ सीखने लगी कि ये काम करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे को सब कुछ करने की दिल हुई। और जब फिर से दीदी आई 15 दिन के बाद, तो दीदी ने बोला कैलाश बहुत खुश दिखाई दे रही हो। मैंने बोला जी। बोला क्यों इतनी खुश हो? हमने दीदी को बोला दीदी आप लेटर सुनाया था ना, तो दीदी बहुत मुस्कुराई और बोला कैलाश में ये तो खाली खाली बाबा ने तेरे को लेटर लिखा है, सचमुच थोड़ी तो कोई ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। तो मेरे को ना बहुत दुख हुआ, मैं बहुत ऐसे निराश हो गई कि बाबा भी और मम्मा भी खाली खाली बोलते होंगे। फिर बहुत सोच चला, काफ़ी समय तक व्यास नदी के किनारे बाबा को याद करती रही। फिर वहाँ पर ही मुझे टच हुआ कि मैं फिर से बाबा मम्मा को डिटेल अपना परिचय दूँ। फिर घर पे गई और लेटर लिखाया उन्हीं बहनों से जिन्होंने पहले भी लिखा था, और मैंने डिटेल परिचय ये लिखाया कि बाबा मेरा नाम कैलाश है, मैं 11 साल की हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई काम करने नहीं आता है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। लेकिन सब लोग, मेरे घर वाले, मेरे क्लास वाले सब मुझे मना करते हैं कि आप कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। अगर ब्रह्मा कुमारी बनेंगी तो 2-3 महीने में वापस घर जाएंगी, तो पहले से ही आप घर में रहो। तो मम्मा मुझे ये सलाह दो कि मैं क्या करूं जो मैं हमेशा हमेशा ब्रह्मा कुमारी बन करके सेंटर पर रहूं। तो मम्मा बाबा ने ये बहुत अच्छी तरह से लेटर पढ़ा, बहुत प्यार से मम्मा बाबा ने इस लेटर का उत्तर दिया। मम्मा बाबा ने लिखा कि बच्ची आप विशेष योग करो। दूसरा बाबा ने मम्मा ने लिखा था कि बच्ची जब घर छोड़ करके आप बाबा के सेंटर पर आओ, तो बाबा के सेंटर पर आने के बाद ये सोचना कि ये जो मेरा घर है, सेंटर है, वो मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के बाद और कोई घर ही नहीं है। जब और कोई घर ही नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ? तो कोई लोग का एक ही घर हो तो फिर दूसरा घर कभी किसी को याद आता है?
नहीं याद आता है ना, होवे तो याद आवे ना। तो हमने भी जैसे बाबा ने लिखा था कि जब बाबा के घर पे आओ तो ये समझना ये मेरा सदा काल के लिए घर है। और दूसरा मम्मा बाबा ने लिखा था कि इस घर में मैं जीते जी आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी मैं नहीं। फिर तीसरी बात मम्मा ने लिखी थी कि बच्ची आपको जहाँ रखे वहाँ रहना है, जिनके साथ रखे उनके साथ रहना है, और जो खिलावे पहनावे वो तेरे को खाना पीना है, और हर एक का ध्यान आपको रखना है। तो ऐसे ऐसे फिर मम्मा ने ये भी लिखा था कि कभी भी इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करना। कई लोगों के ऐसे संस्कार होते हैं। तो मना इन बातों का अगर ध्यान रखेंगी ना तो कभी भी सेंटर पर रहना मुश्किल नहीं लगेगा। तो मेरे ये बहुत अच्छी ध्यान पर बात रही। और हमारी दीदी जो थी उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि कैलाश तुम बहुत भोली हो, कुछ भी तेरे को आता नहीं है, बोलती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, और मना तेरे को बहुत मुश्किल होगा सेंटर पर रहना, बहुत तकलीफें पड़ेंगी, फिर ज्ञान में चलेंगी। तो मैंने बोला जी दीदी। तो दीदी ऐसे हंसती थी मेरे साथ, तो बोला कि मैं लिखूं जो तू बोल रही है। हाँ जी दीदी, अगर तकलीफ पड़े तुम्हें भी बाबा के ज्ञान में चलेंगी। हाँ जी, कैसी भी मुश्किलातें आवे तभी भी बाबा की बन कर के सेंटर पर रहेंगे। हाँ जी, अगर समझो दुख पड़े तो मैं क्या तभी भी रहूंगी। तो मेरे को छोटी थी इसलिए ऐसा ख्याल आ गया कि बाबा के सेंटर पर रहने पर हो सकता है बहुत मुश्किलातें आवे, बहुत तकलीफें पड़े या दुख पड़े। मैं यही इंतज़ार करती रह गई कि बहुत तकलीफें पड़ेंगी, बहुत मुश्किलात होगी। पर अभी मुझे सोच चला कि मेरे जीवन के 63 वर्ष सेंटर पर बीत गए, मुझे तो अभी तक कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुश्किलात आई नहीं। मैं यही इंतजार में सोचते छोटा मोटा कुछ आया होगा, लेकिन फिर भी मैं तो यही सोचती थी दीदी ने ऐसा बोला है। परंतु देखो ये बोलने भी कितनी मेरे में शक्ति भरी कि मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बातों से भी सामना करना है। तो पता ही नहीं चला कि ये 63 वर्ष कैसे चले गए। तो बाबा का बनने के बाद तो कभी किसी को दुख पड़ ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। बाबा तो आया ही है दुखों को दूर करने के लिए, खुशियाँ या सुख देने के लिए। और मैं सोचती रही दुख पड़ेगा, परंतु बाबा सब दुख दूर कर देता है। बाबा का नाम एक भोलानाथ भी है। तो मैं उस भोलानाथ बाबा की बहुत बहुत भोली बच्ची हूँ। जब मेरे को कोई स्पष्ट बोलता है तभी मुझे पता चलता है, नहीं तो उनके पास मुझे पता ही नहीं चलता है। तो उस भोलेनाथ बाबा ने
मुझे बहुत बहुत मदद की। ये जो बाबा की मम्मा की शिक्षाएं थी 4-5, वो भी बहुत अच्छी थी। हमारी दीदी ने जो एक ये पॉइंट रखा था, उसने मुझे खूब बलवान बना दिया। और बाबा मम्मा के हमारे को कुछ कुछ कभी कभी जब मम्मा बाबा के साथ में बैठते थे या मम्मा बाबा कुछ बात करते थे, तो कई बार हमारे को ऐसे वरदान भी मिले थे। ऐसे मुझे उस समय पता नहीं था बाबा मेरे लिए क्या बोल रहा था। एक ऐसे सीधे साधे बोल ही हम समझती थी, पर अभी हमारे को पता चला कि बाबा कितने अच्छे अच्छे वरदान दिए थे। वो कोई साधारण बोल नहीं थे, पर वरदान थे जिन्होंने मेरी जीवन बना दी। ऐसे ही एक बार बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, बाबा ने बोला, बच्ची भले बच्ची नहीं पढ़ी है, पर एक समय ऐसा आएगा जो यही बच्ची बाबा का घर संभालेंगी, बाबा का सेंटर संभालेंगी। तो उस समय सब लोग हंसते थे। खोला तो नस बांध दी, ब्लड चढ़ा दिया, बच्ची बहुत चेंज परिवर्तन हो गया उसका। तो उन डॉक्टरों ने बोला कि दीदी ऐसे कौन सा बाबा है अहमदाबाद में कि पेशेंट यहाँ, डॉक्टर यहाँ, सब संबंधी बच्ची के यहाँ, और वहाँ बैठे बाबा को पता चल गया, उस बाबा से हम मिलना चाहते हैं। तो हमने बोला अहमदाबाद में तो कोई बाबा नहीं है। नहीं नहीं दीदी है। मैंने बोला नहीं। तो क्या नहीं दीदी, बाबा ने लेटर लिखा है ना। मैंने कहा लेटर लिखा है। तो फिर उन्होंने बताया, तो ओहो ये तो जो संदेश बाबा ने दिया था वो है। तो फिर बोला हमारे को उस बाबा के पास चलना है। मैं क्या अहमदाबाद में कोई बाबा नहीं है, लेकिन अभी आप घर पे जाओ, अच्छी तरह नहा धो करके खाना पीना खाओ, और पेशेंट भी जब अच्छी तरह ठीक हो जाएगा तो बाबा आबू में रहते हैं, बाबा का घर आबू में है, आप सबको बाबा के घर ले चलेंगे। आप बाबा को मिलना, देखना और ढूंढना। तब उन लोगों ने माना, मेरे को लगता है 22-23 डॉक्टरों ने आबू में 3 दिन की शिविर की, और आज तक वो हमारे से कभी भी फी नहीं ले जाते रहते हैं। मैं किसी को भी लेकर के जाऊंगी, कभी फी नहीं लेते हैं। इतना उनको आश्चर्य लगा सभी डॉक्टर्स को कि कैसे बाबा को पता चल गया। तो बाबा तो वैसे भी जाने जाननहार है। बाबा कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाबा सब कुछ जानता है, सब कुछ बाबा को पता होता है। पर बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ करके अपना आप छुपाया, तो बाबा सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को आगे रख देते हैं। तो बाबा कैसे कैसे देखो मदद करता है। बहुत बहुत हमने तो ऐसे कितने बार, कितने पहले जब बाबा ये ध्यान में बुलाते थे, तो बाबा सभी संदेशियों को इतना क्लियर, इतना स्पष्ट मानो संदेश देते थे, जो हमारी कोई इधर उधर धक्का खाने की जरूरत ही नहीं। और हमारी दीदी तो ऐसे कि एक वो हाथ का रुमाल गुम हो जावे ना, तभी भी कहती थी कैलाश जाओ, मेरा रुमाल गुम हो गया, बाबा से पूछ के आओ। तो और बाबा बोल भी देता था।
पता नहीं क्या करता होगा। एक बार की बात है, हम गांधीनगर में ही थे और अहमदाबाद में एक बहुत अच्छे परिवार से एक 32-33 साल का लड़का ही था, उसने शरीर छोड़ा एक्सीडेंट में। तो फिर शोक सभा रखते हैं तो उसमें तो सब लोग जाते हैं। तो हमारा भी एक ज्ञानी भाई बहुत अच्छे थे, तो वो भी उस सभा में गए। वहाँ देखा बहुत लोग हैं जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो वो बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों इतना इतना ऐसे मार रहे हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं। तो बोला इनका बहुत छोटी उम्र का लड़का था, 32-33 साल का ही लड़का था और उसके बच्चे हैं 2 और युगल भाई बहन माँ बाप सब के सब, और वो लड़का एक्सीडेंट में अचानक ही मर गया। इसलिए इनको उसकी माँ को दुख होता है कि वो एक्सीडेंट में मर गया तो पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, कहाँ दुखी हो रहा होगा, पता नहीं उसको जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मन लोग सोचते हैं, हम ऐसे सोच रहे थे। तो उतने में उस भाई ने जाकर के, बहुत उसको रहम पड़ रहा था, तो उसके पास गए और बोला कि भाई आप लोग इतना दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, आप इतना रो नहीं, लेकिन गुरुवार को हमारे सेंटर पर भोग लगाते हैं, तो आप भी गुरुवार को हम भोग लगाएंगे और जो भी कुछ होगा ना हम पूछ लेंगे और आपको बता देंगे। तो उसकी माँ तो रोती रोती ऐसे खड़ी हुई, पाँव पड़ी कि मेरे बच्चे का जो कुछ भी होवे वो आप पूछो और मुझे बताओ, उनकी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूँगी। और मेरा बच्चा भटक तो नहीं रहा है ना। ऐसे ऐसे उसने कहा। फिर तो जो भाई था हमारे स्टेज पर, मधुबन की स्टेज पर जो शारदा बहन होती है ना, अहमदाबाद वाले, तो वो उसके पास ही जाता था। पहले हम लोगों के पास था अहमदाबाद में, लेकिन फिर उन्होंने घर चेंज किया तो शारदा दीदी के घर के पास, सेंटर के पास उसने घर लिया, तो वहाँ जाता था। तो उससे बोला कि बहन जी एक भाई ने शरीर छोड़ा, हमें भोग लगाना है। शारदा दीदी ने बोला वो ज्ञान में चलता है नहीं, उसके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं नहीं, उसका कोई भाई बहन संबंधी ज्ञान में चलते हैं नहीं चलते हैं। तो बोला कि हम भोग नहीं लगा सकते हैं। वो लोग क्या समझेंगे, बाबा बाबा कौन सा बाबा, इसलिए हम भोग नहीं लगाएंगे। बोला दीदी मैं बोल करके आया, बोला नहीं भोग लग सकता है। तो उसने सरला दीदी से पूछा, सरला दीदी ने बोला कि भाई ज्ञान में कोई नहीं चलता तो कैसे भोग लगावे। फिर उन्होंने बोला चलो दीदी, कैलाश दीदी से पूछते हैं कि वो बाबा को बोले, अगर बाबा मना करेगा तो भोग नहीं लगाएंगे, बाबा बोलेगा तो भोग लगाएंगे। तो हमने भी बोला कि वो ज्ञान में नहीं चलता तो हम नहीं लगाते हैं। बोला दीदी ने बोला कि भले नहीं लगाते हैं, परंतु कैलाश बहन इतना बड़ा बाबा के गुजरात का बड़ा है, वो भाई बोल रहा है तो एक बार पूछ के आओ। भले बाबा के पास पूछने के लिए गए और बाबा को सारा बताया कि ऐसे से मर गया है,
सारी डिटेल बताई। तो और हमने भी मना किया है, सरला दीदी ने भी मना किया है, शारदा दीदी ने भी मना किया है। तो बाबा को जब बताया तो बाबा ने बोला नहीं बच्ची, भले भोग लगाओ। बाबा को बोला बाबा वो कोई भी ज्ञान में नहीं चलते हैं। बाबा ने बोला भले बच्ची, लेकिन भोग लगाने में बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है, भले भोग लगाओ। फिर हमने दीदी को बोला दीदी बाबा ने तो बोला भले भोग लगाओ, बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। तो फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे भोग लगाने की छुट्टी दी है बाबा ने। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद भोग लगाने के लिए शारदा दीदी ने बोला आओ कैलाश में अहमदाबाद भोग लगाने। तो फिर गए। तो जब भोग लेकर के गए तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे बच्चे की कोई इच्छा हो, कुछ भी उसको चाहिए हो तो हम पूरी करेंगे। तो जब मना वो हम गए और वो भाई को मिले तो भाई कुछ भी ना बोले। बाबा ने बोला था कि बच्ची बगीचे में बैठा है, तो देखा वो बैठा हुआ है और भोग भी उसके आगे रखा, उसके माँ बाप की याद भी दी, सब बात भी बताई, पर वो कुछ भी नहीं बोले। फिर हमने बोला ये खाना आपके लिए लाए हैं, खाना भेजा है आपके लिए। तो उसने वो खाना ऐसे खोला, देखा और बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके खाने को नमन किया और फिर खाना खा करके इतना बोला कि बहन जी आपने जो कुछ भी प्रश्न किए हैं ना, जो भी आप जानना चाहती हैं ना, वो जब आप दूसरी बार आएंगी ना तब मैं सारा सुनाऊंगा। हमारे को इतना आश्चर्य लगा, इतनी मुसीबतों से इधर से मना, उधर से मना, उधर से मना, कितनी जगह से मना हुआ। फिर बाबा ने बोला लेकर के आओ भोग। भोग लेकर के आई और ये भाई तो बोलता दूसरी बार आएंगी तब मैं बताऊंगा। फिर तो मना बाबा ने नीचे भेजा हमारे को। फिर जब इतना ही संदेश सुनाया कि भाई जब दूसरी बार आएंगे तब मैं सब बताऊंगा। तो दीदी बोले अरे कुछ तो बोला होगा ना कैलाश। दीदी इतना ही बोला। अरे उसके माँ बाप को याद तो दी होगी ना, उनके बच्चों को तो याद दी होगी। दीदी किसी को कुछ नहीं याद किया, नहीं याद दी है, कुछ नहीं, बस इतना ही बोला था। फिर उसका भाई खड़ा हुआ, बोला मेरे भाई की एक विशेषता थी, वो उससे कभी भी कोई कुछ बोले हमारे को दिल्ली घूमने जाना आप आएंगे, तो वो तुरंत बोलेगा कि मैं 4-5 दिन के बाद बताऊंगा कि मैं आऊंगा या नहीं। तो बोला मरने के बाद भी उसने, ऊपर जाने के बाद भी वो ही बोला। मैंने बोला पता नहीं, क्योंकि उसका नेचर था, वो कभी तुरंत नहीं बोलता था। फिर 3-4 दिन के बाद भोग लगाया। फिर से शारदा दीदी ने बोला चलो आओ भोग लगाओ। तो जब हम भोग लेकर के गए तो जैसे ऊपर पहुंची, बाबा ने बोला बच्ची पहले खाना खिला करके आओ, बच्चे से जो भी बात करनी है वो बात करके आओ। भले बाबा। फिर वो भाई के पास जब भोग लेकर के मन थाली देने ऐसे रखने ही जा रही थी, तो भाई ने बोला आओ दीदी ओम शांति। तो हमने बोला भैया आप जानते हो
बोला हाँ बहन जी, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपको। मैंने बोला कैसे? बोला आपका सेंटर मणिनगर है और वहाँ आपने प्रदर्शनी लगाई थी और आप बहुत अच्छी तरह वो प्रदर्शनी समझा रही थी। मैंने भी समझी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बोला एक घर मेरा मणिनगर है, मैं वहाँ रहता हूँ, और मेरा घर दूसरी जगह पर है, तो मेरे भाई वहाँ रहते हैं। तो बोला मैंने वहाँ आपको देखा। अच्छा। और दूसरा दीदी, मैंने शादी की तो मेरी जब शादी हुई हम घूमने गए, तो माउंट आबू घूमने गए थे और वहाँ पर म्यूजियम है, तो हमने 3 दिन शिविर की थी वहाँ। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है। फिर हमने बोला ये खाना आपके लिए भेजा है, आपके माँ बाप आपको बहुत याद करते हैं, और आपके बच्चे, आपकी पत्नी, भाई, भाभियाँ सब। बोला मैं बाइक पर जा रहा था, मेरे एक फ्रेंड से मैंने पैसे लिए थे 40,000, वो पैसे उनको देने थे, तो